नमस्कार। सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे रूढ़ियों के बारे में। इससे पहले कि मैं रूढ़ी के बारे में कुछ भी बात करूं या समझाऊं, हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं और सामाजिक प्रतिमानों का मानव जीवन में क्या महत्व है। सामाजिक प्रतिमान, जिनको सोशल नॉर्म्स कहते हैं अंग्रेजी में, किसी भी समाज में पाए जाने वाले वे मान्यता प्राप्त नियम होते हैं जिनको समाज के अधिकांश सदस्य सही मानते हैं, समाज के लिए आवश्यक मानते हैं और जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यावहारिक जीवन में उन आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम ये कहें कि समाज में ऐसे व्यक्तियों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है, जो सामाजिक प्रतिमानों को आधार मान करके अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप संपादित करते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान वे आदर्श नियम हैं जिनके साथ समाज की मान्यता छिपी हुई है, अर्थात जिनको समाज की मान्यता प्राप्त है, जिनको किसी समय विशेष के अंतर्गत समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, सही माना जाता है और जिनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि उनका पालन व्यक्तिगत जीवन में किया जाए। सामाजिक प्रतिमान के कई प्रकार होते हैं। विशेष रूप से जिन प्रकारों का पुस्तकों में उल्लेख मिलता है उनमें जनरीतियां अर्थात फोकवेज, रूढ़ियां अर्थात मोर्स, प्रथाएं अर्थात कस्टम्स और परंपराएं अर्थात ट्रेडिशंस हैं। इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आज बात कर रहा हूं रूढ़ियों के बारे में। रूढ़ियों का अंग्रेजी रूपांतरण मोर्स होता है, अंग्रेजी में इनको मोर्स कहते हैं। प्रायः रूढ़ियों की समीक्षा नकारात्मक अर्थ में की जाती है, विशेषकर उन लोगों के द्वारा जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, अर्थात जो सामान्य व्यक्ति हैं और जिनका समाजशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। समाजशास्त्रीय संदर्भ में यह जानना अत्यंत आवश्यक है, यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि रूढ़ियों का समाजशास्त्रीय अर्थ नकारात्मक नहीं है, यह सकारात्मक अर्थ प्रदान करता है। रूढ़ी उन जनरीतियों को कहते हैं जिनके साथ
लोक कल्याण की भावना निहित होती है। तो जनरीतियों को जनरीति के बाद में ही रूढ़ी बनती है। रूढ़ी को समझने के लिए पहले जनरीतियां जानना आवश्यक है कि जनरीतियां क्या होती हैं। समाजशास्त्रीय संदर्भ में जनरीतियों का तात्पर्य समाज में प्रचलित लोगों की वे रीतियां हैं, वे रीतियां होती हैं, वे काम करने के तरीके होते हैं, वे व्यवहार करने के तरीके होते हैं, जिनको किसी समय विशेष के अंतर्गत समाज के अधिकांश लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। व्यक्ति अनेकों कार्य करता है, सुबह से लेकर रात तक। प्रत्येक व्यक्ति यूं तो अपने हिसाब से, अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन जनरीतियां उसे एक विशेष प्रकार की कार्यप्रणाली से जोड़ती हैं। जनरीतियां परिवर्तनशील होती हैं। प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक समाज में अलग अलग जनरीतियां पाई जाती हैं। जनरीतियां व्यक्ति को समूह से जोड़ती हैं, सामूहिकता से जोड़ती हैं, सामुदायिक भावना से जोड़ती हैं। जनरीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है अतिथि सत्कार। आधुनिक नगरीय समाजों में अतिथि सत्कार की जो रीति है वो ग्रामीण या ट्राइबल या प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रचलित अतिथि सत्कार की रीति से बिल्कुल भिन्न है। जब नगरीय समाज में कोई अतिथि आता है तो उसका स्वागत, उसका सत्कार प्रायः चाय, कॉफी, शरबत, नाश्ता आदि के साथ किया जाता है। ये नगरीय समाजों की रीति है, आधुनिक नगरीय समाजों की। इसके विपरीत यदि ग्रामीण जनजातीय समाज में, आदिवासी समाज में कोई अतिथि आता है तो उस अतिथि का सत्कार अलग तरीके से किया जाता है। कुछ समाजों में यह प्रचलन है कि अतिथि को लौंग, सुपारी और इलायची खिलाई जाती है, क्योंकि इन समाजों में सत्कार की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती, गरीबी व्याप्त है और ये संभव नहीं है कि हर समय उनके घर में दूध उपलब्ध हो या चाय उपलब्ध हो या चीनी उपलब्ध हो। लेकिन चूंकि अतिथि सत्कार वहां भी देखने को मिलता है तो अतिथि सत्कार के लिए लौंग, इलायची, सुपारी, ये चीजें उनको दी जाती हैं। सारी जनरीतियां कल्याणकारी नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रत्येक समाज और समुदाय की जनरीतियां अलग अलग होती हैं। कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जहां जनरीतियों में आदर्श का अभाव होता है, लोक कल्याण का अभाव होता है। इसके विपरीत कुछ जनरीतियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यदि उनको आने वाले समय में भी अपनाया जाए तो निश्चित रूप से
वो कल्याणकारी सिद्ध होंगी। उनके प्रभाव से समाज का कल्याण होगा। तो वे जनरीतियां जो समाज के लिए कल्याणकारी होती है, समुदाय के लिए कल्याणकारी होती है, अर्थात जिनमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है, पब्लिक वेलफेयर की भावना निहित होती है, पब्लिक वेलफेयर का तत्व निहित होता है, वे जनरीतियां रूढ़ी कहलाती हैं, उनको मोस कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी, जिसे हम प्रथा कहते हैं, जिसे हम पर्दा प्रथा कहते हैं, तो एक समय भारतीय समाज में मुगलों के आने के बाद या मुस्लिम शासन के बाद यहां पर महिलाओं के लिए एक जनरीति प्रचलित हुई, और वो जनरीति थी सिर को, मुंह को पर्दे से ढकना, अर्थात पर्दा करना। तो पर्दा प्रारंभ में जनरीति के रूप में अपनाया गया, और जैसे ही कोई लड़की युवा होती थी या उसका विवाह होता था, तो उसके लिए पर्दा करना सही माना जाता था, क्योंकि पर्दे से न केवल वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, अपितु उसके परिवार के सदस्य भी उसकी सुरक्षा को लेकर आशंकित नहीं रहते थे। जब भारतीय महिला ने पर्दा करना प्रारंभ किया, तो उसके साथ जो विभिन्न प्रकार की अशोभनीय घटनाएं होती थीं, उन घटनाओं में गिरावट आई। क्योंकि जब उसका मुंह दिखाई नहीं पड़ता था, तो लोगों के लिए ये जानना मुश्किल था कि वो कौन है, किस परिवार की है। तो ऐसा करने से उसके साथ जो घटनाएं होती थी पहले, उन घटनाओं में काफ़ी कमी आई। तो ये मान लिया गया कि पर्दा करना, महिलाओं के द्वारा पर्दा करना, अपने सिर को ढकना, अपने मुंह को ढकना, ये महिलाओं के लिए कल्याणकारी है। न केवल महिलाओं के लिए, अपितु पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। क्योंकि जब महिलाएं सुरक्षित हैं समाज में, तो समाज भी निश्चित रूप से प्रगतिशील होगा। तो पर्दा, जिसकी शुरुआत एक जनरीति के रूप में हुई थी, आगे चलकर जब इसके बारे में लोगों को ये विश्वास होने लगा, या लोगों ने ये मान लिया कि अगर समाज की प्रत्येक युवा महिला पर्दा करे, तो उसके साथ कोई भी अशोभनीय घटना नहीं हो सकती, और वो सुरक्षित रहेगी, और उसके सुरक्षित रहने से समाज भी सुरक्षित रहेगा और समाज भी प्रगतिशील रहेगा। तो पर्दा जनरीति कालांतर में रूढ़ी के रूप में स्वीकार की जाने लगी, और यह स्वीकार किया जाने लगा इसके बारे में कि पर्दा करके एक महिला स्वयं भी सुरक्षित रह सकती है, और समाज भी सुरक्षित रह सकता है, और समाज भी कल्याण की दिशा में आगे प्रगतिशील रह सकता है।